नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। जालौन से एक बड़ी खबर, घर में सो रही वृद्ध महिला की हत्या से सनसनी। हत्या के कारण नहीं हुए स्पष्ट, पुलिस जांच में जुटी। आनन फानन में परिजनों ने पुलिस को दी सूचना। परिजनों की सूचना पर मौके पर स्थानीय पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। फॉरेंसिक टीम समेत फिंगर एक्सपर्ट मौके पर जांच में जुटे हुए हैं। बोले अपर पुलिस अधीक्षक, जल्द ही अपराधी होंगे पुलिस की गिरफ्त में। डकोर थाना क्षेत्र के ग्राम कुठोंडा की है घटना। सर, कुठोंडा में एक महिला की हत्या हुई है, क्या पूरा मामला है? यह कल रात्रि की घटना है, 14/15 की रात्रि की, थाना डकोर के कुठोंड गांव की। पुलिस को सूचना मिली कि एक महिला की, वृद्ध महिला की हत्या हो गई है। इस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, पंचायतनामा की कार्रवाई की गई है। कुछ सुराग भी मिले हैं। महिला अकेले घर में रहती थी, अंदर से उन्होंने घर लॉक कर रखा था अपना, और जब सुबह उनका नाती उनको उठाने आया, तब जब दरवाज़ा नहीं खुला तो पीछे वाले घर से उन्होंने देखा और एंटर किए, तब उन्होंने देखा कि उनकी दादी की डेथ हो रखी है। कुछ सुराग वहाँ पे मिले फील्ड यूनिट की टीम को, और पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जाएगी। बाकी जो तहरीर घर वाले देंगे उसके हिसाब से विधिक कार्रवाई की जाएगी। हत्या का कारण सर? हत्या का कारण पोस्टमार्टम के बाद ही क्लियर हो पाएगा। अभी पोस्टमार्टम होना बाकी है। पोस्टमार्टम के बाद कॉज ऑफ डेथ क्लियर हो। सर, जिस तरीके से जानकारी मिली कि शराब की बोतल सिर में मार की, कुछ सुराग मिले हैं जो अहम सुराग हैं, जिनसे अगर जो भी अपराधी है जिन्होंने ये घटना की होगी उनको हम जल्द पकड़ लेंगे। विवेकानंद संदेश यात्रा 24 नवंबर को बाड़ी पहुंचेगी। आगामी 24 नवंबर को कस्बा में आने वाली स्वामी विवेकानंद संदेश यात्रा को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में यात्रा के संयोजक अनिल गोयल ने बताया कि स्वामी विवेकानंद की संदेश यात्रा 19 नवंबर को खेतड़ी से प्रारंभ होगी, जिसका शुभारंभ महामहिम उपराष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। यह यात्रा स्वामी विवेकानंद जी के विचारों एवं संदेशों को जन जन तक पहुंचाने के लिए राजस्थान के प्रत्येक जिले में जाएगी। यात्रा 23 नवंबर को धौलपुर पहुंचेगी तथा 24 नवंबर को सुबह 9 बजे बाड़ी में प्रवेश करेगी, जिसका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर धौलपुर रोड बाड़ी पर जोरदार स्वागत किया जाएगा। यात्रा मुख्य बाजार से होती हुई केला माता के मंदिर तक पहुंचेगी, जहां से यात्रा करौली के लिए प्रस्थान करेगी। इससे पूर्व अग्रवाल धर्मशाला के मुख्य द्वार पर आम सभा का आयोजन होगा। इस यात्रा में स्वामी विवेकानंद प्रतिमा रथ एवं अन्य झांकियां एवं आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के तहत 75 बाल बालिका स्वामी विवेकानंद के स्वरूप में रहेंगे एवं 75 महिलाएं एवं 75 युवा मोटरसाइकिल की रैली के रूप में रहेंगे। बैठक में डॉक्टर शिवदयाल मंगल, प्रमोद गर्ग कंपनी परिवार, जितेंद्र सिंह जादौन, शिवशंकर बिंदल, रामदास तरुण सहित आयोजन समिति के सभी पदाधिकारी उपस्थित थे। स्वामी विवेकानंद संदेश यात्रा को लेकर के बाड़ी शहर में आज आयोजन समिति की बैठक हुई। बैठक में लगभग 30 कार्यकर्ता जो आयोजन समिति के थे उपस्थित रहे। आगामी 24 नवंबर को बाड़ी शहर में विवेकानंद संदेश यात्रा आएगी। जैसा कि हम सबको पता है, पूरे प्रांत में जो 33 जिले हैं उन सभी जिलों को टच करना है। उसी क्रम में 24 तारीख को जो बाड़ी में संदेश यात्रा आएगी उसकी सारी रूपरेखा और रचना तैयार की गई और यात्रा भव्य और दिव्य तरीके से निकले, इसके बारे में हम सब ने तैयारियां पूरी की हैं और हमें आमजन का पूरा सहयोग मिलेगा। और मैं सभी युवाओं से और बाड़ी के प्रबुद्ध लोगों से अपील करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आगामी 24 तारीख को सुबह 9 बजे जब हमारी विवेकानंद यात्रा प्रारंभ होगी, आदर्श विद्या मंदिर स्कूल से वहाँ उपस्थित रहें। आदर्श विद्या मंदिर स्कूल धौलपुर रोड से प्रारंभ होती हुई किला गेट से घुसेगी और पूरे मार्केट में लोहार बाजार, सीताराम बाजार, हॉस्पिटल के आगे और भरद्वाज मार्केट से होते हुई उसका समापन कैला देवी के मंदिर पर होगा। ऐसा सबने निर्णय लिया है और उसके बाद बाड़ी से यह यात्रा निकलकर करौली होती हुई गंगापुर पहुंचेगी। आगामी 24 तारीख को स्वामी विवेकानंद संदेश यात्रा का बाड़ी आगमन पर भव्य स्वागत किया जाएगा। इसको लेकर के आज एक बैठक का आयोजन डॉक्टर शिवदयाल मंगल जी के निवास स्थान पर किया गया। तो यह यात्रा बाड़ी के मुख्य मार्गों से होती हुई यह पहला जाकर संपन्न होगी।
इस कार्यकर्ता यात्रा में स्वामी विवेकानंद जी के संदेशों को लेकर के एक रथ रहेगा एवं LED वाहन रहेगा और 75वां जो अमृत महोत्सव देश के अंदर चल रहा है उसको लेकर के स्वामी विवेकानंद जी के स्वरूप के रूप में 75 बालक बालिकाएं, 75 महिलाएं, 75 वाहन के साथ यह यात्रा पहाड़ी के मुख्य मार्गों से निकाली जाएगी। आज जो बैठक हुई है उसमें इस यात्रा को रूप देने के लिए कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई। धन्यवाद। SP धर्मेंद्र सिंह के निर्देशन में सरमथुरा पुलिस लगातार अपराधियों की धरपकड़ में जुटी हुई है। पुलिस उप अधीक्षक बाड़ी मनीष कुमार शर्मा ने बताया कि आज 15 नवंबर को मुखबिर से सूचना मिली कि एक गाड़ी होंडा सिविक में 3 संदिग्ध व्यक्ति जो दिनांक 12 नवंबर को कस्बा सरमथुरा में हुई चोरी में शामिल हो सकते हैं, वे करौली की तरफ से सरमथुरा आ रहे हैं, जिस पर थानाधिकारी देवेंद्र कुमार शर्मा द्वारा खैरा नदी पुल के पास नाकाबंदी कराई गई। दौरान नाकाबंदी गाड़ी होंडा सिविक करौली की तरफ से आती दिखाई दी, जिसे रेलवे क्रॉसिंग के पास पकड़ा तथा मुलजिम हरसराय उर्फ भगवान सिंह मीना निवासी मुगलपुरा थाना सरमथुरा, गजेंद्र सिंह उर्फ गज्जू मीना निवासी धनेरा थाना सरमथुरा तथा आशाराम मीना निवासी भंगीपुरा सरसेडी थाना सदर करौली जिला करौली को गिरफ्तार किया गया। मुलजिमों से मौके पर ही चोरी किए गए रुपयों में से 3,73,350 रुपए बरामद किए गए तथा घटना में प्रयुक्त एक 4 पहिया गाड़ी होंडा सिविक एवं एक मोटरसाइकिल को जब्त किया गया है। इस ब्लाइंड केस का पर्दाफाश करने वाली पुलिस टीम में देवेंद्र कुमार थानाधिकारी थाना सरमथुरा, जगदीश प्रसाद शर्मा ASI, राजवीर सिंह, कन्हैयालाल हेड कांस्टेबल, नरसिंहराम कांस्टेबल CO कार्यालय सरमथुरा, मनोज कुमार, सुमेश सिंह, विनोद कुमार, जसवंत सिंह, वासुदेव शर्मा रिक्रूट, समुद्र सिंह, हरविंद्र सिंह एवं संदीप शर्मा कांस्टेबल थाना सरमथुरा शामिल रहे। दिनांक 12 नवंबर 2022 को थाना सरमथुरा के पास मोथियापुरा रोड पर एक घटना हुई थी, जिसमें एक व्यापारी जिनका नाम आशु पुत्र श्री ओम प्रकाश अग्रवाल निवासी बीजू की घेर सरमथुरा, जो अपनी निवास से करीब 4.25 लाख रुपए एक थैले में रख के लाए थे, वो उस थैले को मोथियापुरा स्थित अपनी दुकान पर रख के पूजा के लिए पानी लेने जाते हैं। इतनी ही समय में कोई एक अज्ञात व्यक्ति वो थैला लेके चला जाता है। इस वारदात को श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय जिला धौलपुर द्वारा गंभीरता से लिया गया, जिस पर थाने स्तर पर विभिन्न टीमों का गठन किया गया, जिसमें टीमों द्वारा पिछले 10 वर्षों में जो चालानशुदा जो नकबजनी, चोरी, लूट, डकैती यानी संपत्ति संबंधी अपराधों में जो चालानशुदा व्यक्ति हैं उनकी पूछताछ की गई। कुछ व्यक्तियों के जो संदिग्ध थे उनके सीरियल लोकेशंस निकलवाई गई, PTS का विश्लेषण किया गया। इसी के साथ साथ थाना सरमथुरा क्षेत्र में कस्बा सरमथुरा में जो CCTV फुटेज थे उनको खंगाला गया और फुटेजों का विश्लेषण किया गया और अन्य तथ्यों के सुसंगत तथ्यों के आधार पर हमने मुलजिमों को आइडेंटिफाई किया और उन आइडेंटिफिकेशन और मुखबिर की सूचना पर जो मुलजिम आज दिनांक 15/11/2022 को सूचना मिली कि तीनों व्यक्ति एक साथ एक कार में सवार होकर के जा रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ नाकाबंदी की गई, जिनको नाकाबंदी के दौरान बमुश्किल तमाम जाब्ते के द्वारा पकड़ा गया। तो मौके पर 3 मुलजिम जो उक्त वारदात में आइडेंटिफाइड थे, जो उस वाहन में सवार थे, जिनमें से एक मुलजिम हर्षाय, जिसका दूसरा नाम भगवान सिंह पुत्र श्री कुंजीलाल मीना, उम्र 23 साल, निवासी मुगलपुरा थाना सरमथुरा, जिसके कब्जे से 1,95,350 रुपये और लूट की वारदात में, इस वारदात में जो प्रयुक्त मोटरसाइकिल थी हीरो होंडा, वो भी हमने बरामद करने में सफलता अर्जित की है। और इसके अलावा दूसरा मुलजिम गजेंद्र सिंह पुत्र संपत लाल जाति मीना, उम्र करीब 27 साल, निवासी धनेरा थाना सरमथुरा, और उस मुलजिम के कब्जे से 71,000 रुपये लूटी गई रकम। और तीसरा मुलजिम आशाराम पुत्र शियाराम जाति मीणा, उम्र 24 साल, निवासी भंगीपुरा शशेड़ी थाना सदर करौली, जिसके कब्जे से 1,07,000 रुपये जो घटना में उस बैग में थे उसमें से बरामद करने में सफलता अर्जित की है। घटना में प्रयुक्त जो रैकी में प्रयुक्त वाहन था, जो
फोर व्हीलर था। जालौन थाना कोतवाली सर्विलांस सेल की संयुक्त टीम ने कोतवाली जालौन क्षेत्र अंतर्गत सनसनीखेज ट्रक लूटकांड की घटना का 72 घंटे के अंदर सफल अनावरण कर घटना में शामिल 2 अभियुक्त गणों लूटे गए ट्रक कीमत करीब 25 लाख, घटना में प्रयुक्त कार कीमत करीब 14 लाख के साथ गिरफ्तार किया। जालौन पुलिस अधीक्षक रवि कुमार ने बताया कि इनके पास मारुति सुजुकी की कीमत करीब 14 लाख और 2500 रुपए बरामद किए गए। बाकी 4 अभियुक्त गण अभी फरार चल रहे हैं, जिनकी जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी। आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि ये थाना जालौन क्षेत्र में सुबह 11 तारीख को सुबह में सूचना मिली थी कि एक ट्रक के साथ जो है उसके ड्राइवर ने सूचना दी कि एक ट्रक की लूट कुछ अपराधियों ने कर ली है। जब वहाँ पे सभी वरिष्ठ अधिकारी पहुँचे, हम लोग भी ने मौके का मुआयना किया था और वहाँ पर ड्राइवर से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि एक विटारा ब्रेजा कार में 4 लोग आए और उन्होंने उसके चलती हुई ट्रक को रोका और उसके बाद उसके साथ लूटपाट की घटना की और ट्रक लेकर चले गए। इसी सूचना पर तत्काल उनके द्वारा जो भी तहरीर दी गई थी उसके प्रार्थना पत्र पर मुकदमा पंजीकृत कर जनपद जालौन में आगे की कार्रवाई की गई और एसओजी सर्विलांस की टीमों के अलावा भी अन्य टीमें स्पेशल टीम्स गठित की गई और घटना के अनावरण के प्रयास शुरू किए गए। कितने लोग उसी प्रयास के क्रम में आज जो है 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें और एक गाड़ी बरामद हुई है एक्सेल 6 नेक्सा की, जिससे ये घटना की गई थी और जो ट्रक गया था लूट में वो ट्रक भी बरामद कर लिया गया है। 2 अपराधियों की गिरफ्तारी कर ली गई है और इनसे पूछताछ की गई है तो प्रकरण कुछ इस तरह संज्ञान में आया है कि ट्रक जो है वहाँ पे खड़ा था और ड्राइवर और क्लीनर से सो रहे थे। उसी समय इन लोगों ने आगे से आके गाड़ी रोकी और ट्रक में चढ़ गए। वहीं पे उन लोगों ने जो ड्राइवर और क्लीनर को कब्जे में लिया, उसके बाद उनको वहाँ से उतार कर फिर ट्रक लेकर भाग गए थे। तो इसी संबंध में 2 अभियुक्त, जिसमें एक का नाम जसविंदर पुत्र गुरुचरण सिंह है और ये सौरिक थाना क्षेत्र का रहने वाला है। दूसरा इसका साथी जो है सत्यम चौरसिया पुत्र प्रवीण कुमार चौरसिया, ये भी थाना सौरिक जनपद कन्नौज का रहने वाला है। इसके अलावा इनके अन्य साथीगण जो है, जिसमें 4 साथियों का नाम प्रकाश में आया है। इसमें एक का नाम अभी अज्ञात है, बाकी 3 का नाम और पता हम लोगों को ज्ञात हो गया है। उन लोगों के डिटेल्स भी लिए जा रहे हैं और जल्द ही उनकी गिरफ्तारी भी की जाएगी और साथ ही साथ अभी इनको गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है और आगे की मुख्यालय के एक मदरसे का औचक निरीक्षण किया, जिसके बाद मदरसे में फैली अव्यवस्था को लेकर वे खासी नाराज दिखी। इस दौरान उन्होंने मदरसे से जुड़े तमाम दस्तावेजों की बारीकी से जांच पड़ताल की, जिसमें मदरसे का पंजीकरण न पाए जाने पर डॉक्टर सुचिता चतुर्वेदी ने मदरसे से जुड़े कर्मचारियों को जमकर फटकार लगाई। निरीक्षण के दौरान योगी सरकार से मान्यता प्राप्त राज्य मंत्री के साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन मंत्री, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य समेत तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदेश सरकार की मान्यता प्राप्त राज्य मंत्री और बाल आयोग के सदस्य पद काबिज डॉक्टर सुचिता चतुर्वेदी के महोबा आगमन पर बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत किया गया, जिसके बाद उन्होंने मुख्यालय के जामिया इस्लामिया दारुल उलूम मदरसे का औचक निरीक्षण कर फैली अव्यवस्थाओं पर बेहद नाराजगी जाहिर की। इस दौरान उन्होंने मदरसे से तालीम ले रहे छात्रों से तमाम जानकारी ली। डॉक्टर सुचिता चतुर्वेदी ने मदरसे से जुड़े दस्तावेजों की जांच भी की, जिसमें पंजीकरण न पाए जाने पर उन्होंने जल्द से जल्द मदरसे की उच्च स्तरीय जांच कराने की बात कही। दस्तावेज पूरे न पाए जाने पर उन्होंने मदरसे का संचालन गैर कानूनी करार देते हुए तमाम सवाल उठाए। निरीक्षण के दौरान मदरसे में फैली गंदगी को लेकर उन्होंने मदरसे से जुड़े कर्मचारियों को जमकर फटकार लगाई है। योगी सरकार के कार्यकाल को बेहतर बताते हुए उन्होंने गैर कानूनी रूप से संचालित मदरसों पर की जाने वाली कार्रवाई को जायज और बेहद जरूरी बताया है। आज यहाँ एक मदरसा निरीक्षण किया महुआ में, और उस मदरसे में बिल्डिंग काफ़ी बड़ी है और ऐसा सूचना मिली थी कि यहाँ काफ़ी बच्चे रहते हैं। लगभग इस समय यहाँ पर 83 बच्चे हैं और 5 शिक्षक की ऐसी जानकारी दे रहे हैं। जैसा दिखाई पड़ रहा है, जो कागज़ इन्होंने मुझे उपलब्ध कराए उसमें निकल कर आता है कि ये मदरसा मान्यता प्राप्त मदरसा नहीं है। ये बता रहे कि सर्वे हो चुका है और सबसे ख़ास बात तो ये है कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति जानकारी देने के लायक है ही नहीं। कोई जो एक जन थे वो भी यहाँ से मोटरसाइकिल से अभी चले गए, तो कोई जानकारी हमको यहाँ पर उपलब्ध नहीं हो पा रही है। बाकी बच्चों की स्थिति जो देखी तो कमरों में बदबू चली आ रही है। कमरों में लगता है कि खिड़कियाँ पूरी तरीके से बंद कर रखी हैं इन लोगों ने, और बच्चों का जो खाना है इनको ना टेबल मैनर सिखाए गए हैं ना पढ़ाई सिखाई गई है, और एक बड़ा मतलब बहुत एक खुशनुमा माहौल मदरसे में नहीं लग रहा है। बच्चे जो हैं यहाँ पर 83 बच्चे, तो अधिकतरों से बात करी तो उन्होंने यही बताया कि वो बिहार से हैं।
एक दो दिल्ली से भी हैं और बाकी 2 बच्चे ऐसे निकले जो कि बांदा से हैं। तो वहाँ से ये बच्चे यहाँ तक क्यों आ रहे हैं, ये भी एक जांच का विषय है और किसकी परमिशन से ये बच्चे यहाँ तक आते हैं वो भी जानकारी लेने का विषय है। और यहाँ पर 5 शिक्षक हैं और एक रोचक बात ये है कि जितने भी बच्चों से बात की जा रही है सब बच्चे यही बता रहे हैं कि हमको हमारे चाचा लेकर आए, और चाचा का नाम, खास बात ये है कि चाचा का नाम एक ही है और हर बच्चा उसी व्यक्ति का नाम ले रहा है कि वो मेरे चाचा हैं और मेरे चाचा मुझको लेकर आए हैं। तो ये स्थिति बहुत कहें संतोषजनक नहीं है। बाकी जांच का विषय है, जांच करने के बाद ही इस पर कोई एक्शन होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों में लगातार बने रहने के लिए देखते रहें आप तक न्यूज़। नमस्कार।